गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 लीलाधर मंडलोई की एक कथा है जिसका शीर्षक है तंतारा वामीरो कथा। इस कथा में हमने पढ़ा कि एक तंतारा नाम का व्यक्ति जो बड़ा ही नेक मददगार है, दूसरों की सहायता करता है और सभी देश जो उसके द्वीपवासी हैं वो उसे बड़ा ही प्रेम करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। कोई भी उत्सव पर्व होता था तो उसे आमंत्रित किया जाता था। एक दिन समुद्र किनारे वह विश्राम कर रहा था और संध्याकालीन बैठे बैठे वो समुद्र की लहरों को देख रहा था। उसी बीच उसे एक मधुर गीत सुनाई दिया। उस गीत को सुनकर वह इतना बेसुध खो गया था कि उसी गीत में क्या हो गया, उसी गीत में मग्न हो गया। उसके बाद उसे पता चला कि एक वामीरो नाम की युवती है, वो इस गीत को गुनगुना रही है, जो उसी गांव की लपाती गांव की है और वह उसे देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो गया, उसके प्रेम में वशीभूत हो गया और वामीरो भी उसके जो रूप सौंदर्य को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गई। अब हर रोज़ वो इसी समुद्र किनारे हर शाम को निशब्द होकर बिना कि कोई बातचीत की एक दूसरे को देखते रहते, ताकते रहते और इस बात से इस जो आसपास के गांव के जो लोग थे उनको इस बात की भनक पड़ गई। इस बात को उन्होंने देख लिया कि ये दोनों युवक युवती एक दूसरे को यहाँ पर रोज़ मिलते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। लोगों ने उनको समझाया लेकिन वो अपनी बात पर अडिग रहे और रोज़ के नियम के अनुसार उसी समुद्र किनारे पर मिलते रहे। आगे पढ़ते हैं अब इसके। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पासा गांव तंतारा का गांव था और लपाती जो था वो वामीरो का था। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती। अब ये जो पशु पर्व था वो किसके लिए था? हष्टपुष्ट पशुओं के लिए। और इसके साथ ही इन्हीं पशुओं के साथ एक शक्तिशाली युवकों का प्रदर्शन भी होता था, उसकी भी प्रतियोगिता होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। ये जो पर्व था इसमें सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन भी होता था। ये प्रतियोगिता है इसके बाद में नृत्य, संगीत भी होता और भोजन का आयोजन भी किया जाता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। जो पासा गांव है वहाँ पर लोग एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए, लेकिन तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक न था। इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी उसका मन नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था? उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी। उसकी जो परेशान आंखें थी वो किसको ढूंढ रही थी? वामीरो को ढूंढ रही थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। जैसे ही उसने वामीरो को ढूंढना चाहा, उसे नारियल के पेड़ के पीछे से एक कोई झांकता हुआ दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। चेष्टा का मतलब क्या होता है? कोशिश की। उसे लगा कि नारियल के झुंड के पीछे कोई झांक रहा है, तो उसने करीब जाकर उसे पहचानने की कोशिश की। तंतारा को देखते ही वह वामीरो थी जो भयवश उसके सामने आने से झिझक रही थी। वह कौन थी जो नारियल के झुंड के पीछे से झांक रही थी? वह कौन थी? वामीरो थी। लेकिन डर के कारण वह उसके सामने आने से झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ कांप रहे थे। तंतारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। पहले तो वो उसके सामने आने से डर रही थी और उसकी आंखें कैसी थी? तरल थी, होंठ कांप रहे थे और उसको तंतारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। तंतारा विहल हुआ। तंतारा भी थोड़ा सा भावुक हो गया उसको देखकर। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। मतलब वो उसको वामीरो को रोते हुए देखकर खुद भी भावुक हो गया और कुछ बोल नहीं पा रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। जो वामीरो थी उसकी जो रोने की आवाज़ थी वो लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा किंग कर्तव्य विमूढ़ था। किंग कर्तव्य मतलब बड़ी दुविधा में था कि ये वामीरो इतना क्यों रो रही है। वामीरो के
रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। वामिरों की जो रोने की आवाज़ थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। उसकी जो रोने की आवाज़ थी उसको सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। अब वहाँ रोने की आवाज़ सुनकर वो उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर, दोनों को किनको, तंतारा और वामिरों को देखकर वह बहुत क्रोधित हो गई। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। मतलब सब गांव वालों को देखकर कि सब गांव वाले वहाँ देख रहे हैं, इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं, उसे बड़ा ही अपमानजनक लगा। बहुत ही अपमान महसूस हो रहा था उसे। ऐसा लग रहा था कि ये बात सही नहीं है। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए। अब जब ऐसी रोने की आवाज़ आई और लोग इकट्ठा हुए तो आसपास के लोग भी वहाँ पर पहुँच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। वामिरों की माँ थी वो बहुत ज़्यादा क्रोध में थी और गुस्से से उफन उठी, बहुत ज़्यादा क्रोध करने लगी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया, तंतारा के साथ अपमानित शब्द यूज़ किए और तरह तरह से उसको अपमानित किया। गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे और जो गांव के लोग थे वो भी तंतारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। ये तंतारा के लिए असहनीय था। ये तंतारा के लिए क्या था? सहन नहीं कर सका, बिल्कुल असहनीय था। क्यों? क्योंकि वही लोग जो तंतारा को मदद के लिए बुलाया करते थे, तंतारा का सम्मान करते थे, उत्सव पर्व में उसे मुख्य रूप से आमंत्रित करते थे, वही लोग उसकी अवहेलना कर रहे हैं, वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध की आवाज़ उठा रहे हैं, वो उसको सहन नहीं कर पाया। वामिरो अब भी रोए जा रही थी, लेकिन जो वामिरो थी वो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। अब जब लोगों की असहनीय बातें सुनकर वह भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह के निषेध परंपरा पर शोक था, शोक का मतलब गुस्सा होना, मतलब जो ऐसी परंपरा जिसको मतलब निषेध था, मतलब जो ऐसी परंपरा जिस पर रोक हो, ऐसी परंपरा थी। मतलब एक गांव से दूसरे गांव में विवाह करने की जो निषेध परंपरा थी उस पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वही अपनी सहायता पर खींच भी, मतलब अपनी सहायता पर थोड़ी उसको चिढ़ भी हो रही थी कि वह अपनी सहायता नहीं कर पा रहा है। वामिरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था और वामिरो जो फूट फूट कर रो रही थी वो दुख भी उसे गहरा कर रहा था। उसके अंदर बहुत बड़ा ही दुख हो रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि इन सारी परिस्थितियों का उसे क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका। अनायास मतलब अचानक से तलवार का जो हैंडल होता है उसके ऊपर जाकर उसका हाथ टिक गया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। पहले तो उसको, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, लोग उसे तरह तरह की बातें सुना रहे थे, उसकी माँ भी उससे अपमानजनक रूप से बातें कर रही थी और जो लोग थे वो भी उससे असहनीय बातें कर रहे थे। इस पर वामिरो तेज तेज रो रही थी तो उसे बड़ा ही क्रोध आने लग गया। क्रोध में उसे समझ नहीं आ रहा था, उसने क्या करा? तलवार उठा ली। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। अब तलवार तो निकाल ली उसने, लेकिन थोड़ा सोचने लगा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। अग्नि की तरह मतलब आग की तरह क्रोध, जैसे आग धीरे धीरे फैलती है उसी प्रकार क्रोध भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। अब लोगों को थोड़ा डर सा लगने लग गया। लोग सहम गए और एक सन्नाटा आ गया। सन्नाटा मतलब सब अब चुपचाप हो गए, क्योंकि सबको उसकी दैवीय तलवार की जो दैवीय शक्ति थी उसके बारे में आभास था। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। मतलब अब जब उसे कोई राह नहीं सूझी, मतलब कोई रास्ता नहीं सूझा, उसने विचार किया लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझा, तो क्रोध को शांत करने के लिए उसने क्या किया? अपनी तलवार को धरती में घोंप दिया, यानी गाड़ दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। और धरती में गाड़ कर उस तलवार को ताकत से खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह खुद बड़ा ही पसीने से लथपथ हो गया था और लोग जो हैं वो घबरा गए थे।
वह तलवार को अपनी तरफ खींचते हुए दूर तक पहुंच गया। अब उसने तलवार को धरती में घोंपा यानी गाड़ दिया और उस तलवार को खींचते खींचते वह आगे तक चला गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, क्योंकि उसने बड़े ही क्रोध से, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था, बलिष्ठ था, उसने बड़े ही क्रोध से उस धरती को क्या कर दिया, उसमें दरार पड़ गई। उसने मतलब जैसे ही तलवार खींची तो वो जो खींचते जो निशान था वहाँ पर दरार पड़ने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। और जो धरती थी वो किस में बंटने लग गई, दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। जो धरती थी वो फटने लगी तो एक गूंज उठने लग गई और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। जहाँ जहाँ तंतारा तलवार को घोंपे खींचता जा रहा था और लकीर खींचा जा रहा था, वहाँ पर धरती फटती जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा हो, और जो धरती थी उसको तंतारा अपने क्रोध में ही काटता जा रहा था। सभी भयाकुल हो उठे, मतलब सभी घबरा गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। लोगों को विश्वास नहीं था, उन्होंने कभी भी इस दृश्य की कल्पना कभी नहीं की थी। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी। तंतारा तंतारा तंतारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई थी। अब जो है क्या कहते हैं कि लोगों ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। वह सिहर उठे, मतलब सब जने डर गए। सिहर का अर्थ मतलब क्या होता है, डर जाना। और उधर वामिरो भी फटती हुई धरती को देखते हुए चीखती हुई और तंतारा का नाम पुकार रही थी। बड़े ही दया भरे स्वर में वो उसको पुकारे जा रही थी, लेकिन जो धरती की गड़गड़ाहट थी उसमें उसकी चीख डूब गई थी। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। जो तंतारा था वो बदकिस्मती से दूसरी तरफ था। एक तरफ तो वामिरो थी और दूसरी तरफ तंतारा। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। जैसे ही तंतारा द्वीप के अंतिम सिरे तक पहुंचा, वो द्वीप जो है वो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। एक तरफ था तंतारा, दूसरी तरफ वामिरो। वामिरो को जैसे ही होश आया, उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का जो द्वीप है वो समुद्र में धंसने लगा। वह झटपटाने लगा, मतलब तड़पने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। लेकिन जो उसने दूसरा सिरा, जिस तरफ गांव वाले सारे लोग थे, उसने उस सिरे को पकड़ना चाहा, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। अब वो समुद्र की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह तक की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो 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 वामिरो। बस वो एक ही नाम पुकारे जा रहा था, वामिरो। उधर वामिरो भी तंतारा तंतारा ही पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था। तंतारा जो है खून से लथपथ हो गया था। वह अचेत होने लगा, मतलब बेहोश होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा रहा था। मतलब कटा हुआ जो द्वीप था, दो टुकड़े हो गए थे, उसके अंतिम भूखंड पर पड़ा था। जो वामिरो वाले द्वीप से कुछ हिस्सा उसका जुड़ा था, वो उस पर पड़ा था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुँचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। मतलब किसी ने भी तंतारा के बारे में कोई जानकारी नहीं ली। उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इधर वामिरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। अब जो वामिरो है वो तंतारा के वियोग से क्या हो गई थी, पागल हो गई थी, और वो वहीं जाकर बैठती जहाँ पर वो रोज़ मिलते थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई, मतलब परिवार से वह बिल्कुल अलग सी हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने तंतारा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग
नहीं मिला। आज न तंतारा है न वामिरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि तंतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक अंडमान है लिटिल अंडमान, वो जो तंतारा की तलवार से जो टुकड़े हुए थे, कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे, उसी का लिटिल अंडमान एक द्वीप है जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। पहले जब तंतारा और वामिरो की जो प्रेम कथा थी उस समय इन आसपास के गांवों में वैवाहिक संबंध नहीं होते थे, लेकिन ये जो दुखदमयी घटना हुई उसके बाद वहाँ के लोगों में भी आपसी वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे। तंतारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। अब जो तंतारा वामिरो की जो मृत्यु थी, जो त्यागमयी मृत्यु मतलब उन्होंने एक त्याग किया था, ये इसी का सुखद परिणाम था कि वहाँ के आसपास के लोगों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने लग गए थे। इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि पुराने रीति रिवाजों को समय के साथ परिवर्तित करना ही सही होता है। इसी में ही लोगों की भलाई है, अन्यथा लोग जो है मतलब रीति रिवाजों के बंधनों में जकड़े हुए रहते हैं और अपने प्रेम संबंधों को पूरा नहीं कर पाते। धन्यवाद।